स्टार्टिंग में आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक 2 सेशंस हमारे हो चुके हैं और हमने अभी तक टेक्स्ट टू टेक्स्ट कंटेंट किस तरह से जनरेट करते हैं वो सीखा। आज हम एक तो बहुत ही स्टार्टिंग फेज़ का कहूँगा कि पोस्टर क्रिएट करना सीखेंगे, जिसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट शेयर करता हूँ और आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। ये जो वेबसाइट है इसका नाम है posterfy.com। इसको मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ इसमें चैट बॉक्स में। ये एक साइट है और सबसे आसान है इसमें पोस्टर क्रिएट करना, लेकिन इस एआई वेबसाइट का जो यूज़ है बहुत ही लिमिटेड है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी बुक क्रिएट करते हैं, नोट्स क्रिएट करते हैं, ई बुक क्रिएट करते हैं, उसका पोस्टर क्रिएट करना हो, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें जो बहुत ही जिसमें ना टेक्स्ट बहुत कम लिखा जाता है, उस तरह के पोस्टर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका यूआरएल है जो ऊपर आप देख रहे हैं। इसके बाद ये इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा जो आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पर क्रिएट पोस्टर नाउ का एक ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करिएगा। तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको नज़र आया, नेम, डिस्क्राइब, स्टाइल, किस साइज़ का पोस्टर चाहिए आपको। और नेम में भी उन्होंने ना एक तरह से देखा जाए तो ऑप्शनल दिया हुआ है, कुछ गिवन नहीं है। सपोज करो मुझे एक बुक का वो क्रिएट करना है, क्या कहते हैं, फ्रंट पेज जो पोस्टर का होता है। मैं यहाँ पर मान लीजिए एजुकेशनल साइकोलॉजी टाइप करता हूँ और यहाँ पर डिस्क्राइब या पोस्टर में उन्होंने कहा कि प्रॉम्प्ट आप दीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रिएट ए पोस्टर या क्रिएट ए कवर पेज, फ्रंट कवर पेज of a book titled, वैसे तुमने ऊपर टाइटल लिख दिया फिर भी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऑथर मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और जस्ट देखना है कि वो किस तरह का पोस्टर क्रिएट करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसा मैंने कहा था कई बार डिजायर्ड आउटकम्स जो हमारे होते हैं वैसे ना आए, तो फिर हम अपने प्रॉम्प्ट को चेंज करेंगे। डिफ़ॉल्ट या कुछ इनकी ना यहाँ पर स्टाइल्स हैं तो हम अभी डिफ़ॉल्ट स्टाइल रखते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स आप ट्राई कीजिएगा। रेशियो में 2:3 का रख लेते हैं बुक का साइज़, या 9:16, 2:3 ठीक है। नंबर ऑफ इमेज 1 रखते हैं और जनरेट को क्लिक कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट निकल के। सभी को स्क्रीन अगर नजर आ रही है जरा थंब से मुझे बता दीजिए कि स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग। ओके, बहुत ही लिमिटेड टास्क के लिए ये एआई टूल है। हम जब भी कोई सेशन स्टार्ट करेंगे डेली तो कुछ नया सीखेंगे, फिर हम मेन उस पर, जैसे कि आज का लेसन प्लानिंग को लेके था, उस पर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा सीख लें कि कुछ एआई और भी कुछ चीज़ें करता है। तो वो जब 99.9% हो जाता तो ये अप्रॉक्स 1 मिनट के आसपास का वेट कराएगा आपको टू क्रिएट द फाइनल पोस्टर। तो
कई बार ये देखना है। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी बाकी सब तो ठीक है इस पोस्टर में, अगर आप देखोगे सिर्फ इसने एक मिस्टेक की है, वो क्या कि जो ऑथर है वहां पर देखेंगे डॉक्टर संजय, ये छोड़ दिया है। तो एक बार फिर से आप अपने प्रॉम्प्ट में ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने कहा कि जैसे दो जगह पर हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी लिख दिया, तो यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी रहने देना, और यहाँ पर सिर्फ इतना कर देते हैं कि क्रिएट ए फ्रंट कवर पेज ऑथर। अब ये ट्राई कर लेते हैं हम कि ऐसा करने पे क्या हमारा नाम पूरा आ जाएगा या अभी भी अधूरा रहेगा। ऐसा कुछ चेंजेस करके देख सकते हैं। सो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ मिस्टेक्स अभी भी ये कर रहा है। तो मिनिमम जो टेक्स्ट है उसको रखते हुए, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो ठीक दे रहा है। अगर कुछ पोस्टर्स आपको क्रिएट करने, या कई बार ऐसा होता है कि आपको पोस्टर क्रिएट करना है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और बाकी की चीज़ें हम बाद में उसके ऊपर एडिट कर लेंगे या टाइप कर लेंगे, तो उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मान लीजिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की आपकी बुक है, तो उससे रिलेटेड जो थीम है ये आप देख रहे होंगे कि कवर पेज पे आ रहा है, या थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और हम यहाँ पर इसकी जगह पर आ, उस कुछ नहीं करते और नीचे लिखते हैं क्रिएट ए फ्रंट कवर पेज ऑफ ए बुक ऑफ ए बुक। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखता हूँ। इस ऐप को आप सभी को ट्राई करना और कम से कम एक एक पोस्टर जनरेट करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करना है। अब यहाँ से ट्राई करते हैं हम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह का प्रीव्यू उन्होंने दिया है, जो कि हमें थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा। एक और ट्राई करते हैं इसमें, फिर से जाते हैं जनरेट, फिर एक बार जनरेट करने को कहते हैं और देखते हैं फिर ये क्या करता है। सो फिर प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखिए कितना अच्छा कवर पेज। तो कभी भी जो इस तरह की चीज़ें जहाँ एजुकेशन में ना आप कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, आ, अब तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन हमारे पास जहाँ हम खुद भी पब्लिश कर सकते हैं। तो जब अपनी बुक के पोस्टर्स या कवर पेजेस हमें क्रिएट करने होते हैं, तो आप पोस्टर AI.com का यूज़ कर सकते हैं। इसको करने के बाद अब एक दूसरी चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो कि उस इमेजेस से रिलेटेड है। फिर हम अपने लेसन प्लानिंग की बात करेंगे। हम वापस बात करते हैं अपने AI टूल्स की, जिसमें कि चैट जीपीटी को ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे थे। और आपको मैं रीशेयर करता हूँ क्योंकि अभी आप पोस्टर 5 को ही देख पा रहे हैं। चैट जीपीटी, सो चैट जीपीटी इज विजिबल टू ऑल। थंब के थ्रू मुझे बता दीजिए। यस वैसे सर, तो मैंने यस यस। और ये जो मैंने पोस्टर 5 वाला बताया था, इससे कवर पेजेस तो अपने कोई भी बुक पब्लिश करनी है, कुछ करनी है तो कर पाएंगे आप लोग। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, टाइटल लिखना है और डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पर भी रखेंगे तो आपका जो कवर पेज है वो हो जाएगा। अब चैट जीपीटी पर हम आ जाते हैं। चैट जीपीटी पे एक मैं आपको, ये मानिए कि एक प्रॉम्प्ट है जिसके थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए किस तरीके से किस लेवल पे इमेजेस क्रिएट की जा सकती हैं। इसका एक अंदाजा आपको अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे हो जाएगा कि सिर्फ सिंपल क्वेश्चन पूछना, सिंपल प्रॉम्प्ट देके कोई इमेज क्रिएट कराना जैसे हमने अभी किया, ऐसा नहीं है। अगर हमारे माइंड में आइडियाज़ हैं तो हम बहुत अच्छे लेवल की इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं।
एक एग्जांपल ये है कि मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ इस पर, एक इमेज या एक फोटो हम अपलोड करते हैं, और वो एक बोतल है, सिंपल बोतल, मॉड्यूल 3 के अंदर। ये व्यू करके दिखाऊं तो कुछ ऐसे, ये बोतल नजर आ रही है, सिंपल बोतल है जो नजर आ रही होगी आपको, ये मैंने अपलोड की इस पर। और आप ये देखिएगा कि किस लेवल की इमेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं एक सैंपल दे रहा हूँ आपको, फिर ट्राई कीजिएगा आप 2-3 दिन, 2-3 सेशंस में। और एक तो पोस्टर क्रिएट करके ग्रुप में शेयर करना, एक जो मैं ये दिखा रहा हूँ, ये बोतल का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, आप सर्टिफिकेट का एग्जांपल लेकर आप मुझे एक एक पोस्टर क्रिएट करके और फिर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। सो करना क्या है कि एक बोतल है सिंपल सी, मैं चाहता तो एक इमेज देता कि मुझे एक सिंपल बोतल क्रिएट करके दो, तो वो इमेज भी क्रिएट कर देता। ऐसे ही मैंने ये इमेज क्रिएट की है, तो वो स्टेप मैंने हटा दिया। ऐसी बोतल एक आप क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्रिएट की हुई बोतल ले ली। अब मुझे करना क्या है, जो मेन टास्क है वो ये है कि ये बोतल ब्लैंक बोतल है, इस पे कोई लेबल नहीं है, मतलब जैसे कोका कोला, पेप्सी इस तरह का होता है। तो मैंने सोचा कि एक प्रॉम्प्ट दिया जाए इसको, और मैंने यहाँ पे लिखा डिजाइन ए मॉडर्न एंड प्रोफेशनल बोतल लेवल फॉर द ब्रांड एआई फॉर टीचर्स। यानी कि इससे कह रहा हूँ कि इस बोतल पे ना एक लेवल आप लगा दीजिए और फिर एक बोतल जनरेट करके दीजिए मुझे। फिर कुछ और चीजें मैंने उसमें लिख दी हैं जिससे कि ना कुछ इमेजेस इमेजेस भी आ जाए उस लेवल पे। आप सिंपल भी यूज कर सकते हैं। जब इतना सब कुछ मैंने कर लिया, एक मिनट, यस, और प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे एक बोतल क्रिएट करके दीजिए, और ये चैट जीपीटी का दिखा रहा हूं मैं आपको कि व्हाट चैट जीपीटी कैन डू। एक इमेज क्रिएट कीजिए हमारे लिए। अब ये बोतल ऐसी की ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस बोतल में एक लेवल लगा होना चाहिए एआई फॉर टीचर्स का, ऐसा जनरेट करके हमें दीजिए। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि पीक टाइम है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं चैट जीपीटी, तो मे बी की कुछ चीज़ें। एक फ्रेश चैट लेते हैं, अभी चैट जीपीटी थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है इसमें। अगेन हम बोतल लेते हैं, और बोतल जब अपलोड हो गई तो फिर हम इसे एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि भाई इस पर एक लेवल लगा दीजिए आप। नाउ इट इज़ वर्किंग। यहाँ पे देखिए जो सर्किल घूम रहा है, इसका मतलब ये जनरेट कर रहा है उसको। सो हम वेट करते हैं कुछ देर। ये जो पर्पस है, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इमेजेस किस तरह से और किस लेवल पर जनरेट होती हैं, तो उससे ना एक आपको आइडिया मिलेगा कि इमेजेस के साथ हम कितना कुछ कर सकते हैं एआई को लेके। बस अभी ये है कि ये जनरेट कर दे टाइमली, क्योंकि दिस इज द पीक टाइम। तो कई बार इमेजेस में ज़्यादा डेटा यूज़ होता है, तो कई बार टाइम लगाता है क्रिएट करने में। और जब तक ये इसको क्रिएट करता है, हम टाइम सेव करते हैं अपना, हम एक और काम कर लेते हैं तब तक। वो ये कि एक और चैट जीपीटी में ओपन कर लेता हूँ इसमें अलग से, या ग्रॉक यूज़ कर लेता हूँ, तब तक चैट जीपीटी काम करेगा अपना। इट्स वर्किंग। और हम आ जाते हैं वापस ग्रॉक पर। उसको मैंने अभी थोड़ा स्टॉप कर दिया आपके लिए कुछ देर के लिए, उसको वर्क करने दीजिए क्योंकि टाइम लग रहा है। और लेसन प्लानिंग का थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रॉक आई होप सभी को नज़र आ रहा है, ज़रा थम करके बता दीजिए मुझे। ग्रॉक विजिबल है सभी के लिए? यस सर। ओके। सो जब हम ग्रॉक की बात करेंगे तो आज हम लेसन प्लानिंग की बात कर रहे थे। देखिए
लेसन प्लानिंग में मैं पहले आप लोगों से ही उम्मीद करूंगा कि कुछ मुझे बताएं कि किस तरह की चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हैं। आमतौर पे तो जो एक प्रॉम्प्ट होता है, स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट जो होता है जिसमें कोई स्पेसिफिक टाइप का मैं लेसन प्लान ना लूं, तो मैं ऐसे कर सकता हूं। ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट हो सकता है मेरा, क्रिएट ए डिटेल्ड स्टैंडर्ड लेसन प्लान फॉर क्लास सब्जेक्ट एंड टॉपिक हो गया। तो इसमें और मान लीजिए मैथमेटिक्स, फ्रैक्शंस, और फॉर क्लास मान लीजिए मैं लिखता हूँ कि सेवेंथ। तो क्रिएट ए डिटेल्ड स्टैंडर्ड लेसन प्लान फॉर मैथमेटिक्स फ्रैक्शंस, यानी कि मैंने सब्जेक्ट टॉपिक और ग्रेड उसमें लिखा। फॉलो ए ट्रेडिशनल डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर्मल फॉर्मेट इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स हो, मटेरियल हो, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स, गाइडेड प्रैक्टिसेस हो, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस हो, कंक्लूजन हो। यूज क्लियर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर द टीचर। अब ये जो लेसन प्लान का जो प्रॉम्प्ट मैंने दिया है, ये कोई स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट नहीं है, जनरल, जैसे हम कहते हैं कि ये क्लास है, ये टॉपिक है, आप हमें एक लेसन प्लान बना के दे दीजिए, लाइक दैट। और हम इसको क्लिक कर देते हैं। सो ग्रोक आपके लिए एक लेसन प्लान बनाना शुरू कर देगा, जिसमें कि क्लास है, सब्जेक्ट है, फ्रैक्शंस हैं, और क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो उसने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स ले लिया, टाइम भी ले लिया उसने 1 आवर का, ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड होंगे, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन। अब इसमें कोई टेबुलर फॉर्मेट में नहीं लिया, सिंपल इन्होंने प्लान ले लिया है। अब आप देखेंगे कि ग्रॉक ने जितना भी प्लान प्रोड्यूस किया है पूरा लास्ट तक, आ, बड़ा ही बुलेट्स की फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक कर रहा है। आमतौर पे जो हमें आदत है वो किस तरह के प्लान की आदत है, अगर देखा जाए तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, किस तरह का ज़्यादा प्रेफर करते हैं? फॉर्मेट किस तरह का रहता है उसका? टेबुलर रहता है या पैराग्राफ फॉर्म में रहता है या उस तरह से रहता है? आप लोग बताइए जरा, कौन सा प्रेफर ज़्यादा करते हैं? टेबुलर वाला ज़्यादा प्रेफर करते हैं या जैसा इसमें दिया है उस तरह का? एनीवन? We have it this way, sir. Similar, but इसी तरह का यूज़ करते हैं? और कई बार जैसे होता है ना, टीचर ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में हम टेबुलर करते हैं, तो हम एक कंपोनेंट होता है, मैंने बताया भी था आप लोगों को, प्रॉम्प्ट का आउटपुट वाला, कि गिव इट इन टेबुलर फॉर्मेट। तो फिर आपको ये जो आउटपुट आएगा इसका सेम जो आपने बनाया है, तो ये कोशिश करेगा कि ये आपको जितनी भी चीज़ें हैं टेबुलर फॉर्मेट में क्रिएट करके दे, जो भी पॉसिबल उस प्लान के साथ होगा टेबुलर फॉर्मेट में, क्योंकि आपने कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं है। ये देखेंगे। तो ये था एक सिंपल प्लान, जैसा कि मैंने कहा, और हार्डली 30 सेकेंड्स इसको लगते हैं मैक्सिमम क्रिएट होने में। इसके अलावा और कौन से तरह के प्लान है जो आप प्रेफर करते हैं कि हम इस तरह के प्लान्स क्रिएट करते हैं जब ट्रेनिंग देते हैं? अगर टीचर ट्रेनिंग वाले फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, या स्कूल टीचर्स हैं जो वैसा नहीं यूज़ करते, ब्रीफ यूज़ करते हैं, तो और किस तरह का प्लान है जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं? अब कोई भी बताइए मुझे कि ये वाला प्लान भी होता है कि जो हम यूज़ करते हैं। 5E मॉडल प्लान यूज़ करते हैं आप लोग? 7E 5E भी यूज करते हैं। ओके।
But format is simple only, sir. वो tabulated में नहीं करते हैं. ओके ओके, लेट्स सी. मुझे जब इसलिए पूछना था कि क्योंकि जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ. जैसे इसमें डिज़ाइन है, ये चैट जीपीटी ग्रुप में ओपन करते हैं हम इसको. चैट जीपीटी में नहीं, यस. एक आपने कहा कि हम 7E भी यूज़ करते हैं, ठीक है. Yes. अब जैसे मेरे पास ये 5E का एक प्रॉम्प्ट है, मैं इसको 7E लिख देता हूँ. तो 7E में देखिए, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेल्युएट. बाकी एलिसिट आता है पहला और बाद में एक्सटेंड आता है. पहला एंगेज के आता पहले एलिसिट आता है और फिर लास्ट में एक्सटेंड आता है. है एलिसिट. ठीक है मैम, यही वाला है, स्पेलिंग ठीक है. हाँ, हाँ. और और लास्ट एक्सटेंड, इवैल्यूएट के बाद एक्सटेंड. इवेल्युएट के बाद एक्सटेंड. एक्सटेंड. जरा सब्जेक्ट और टॉपिक मुझे आप लोग बताएं, अब मैं नहीं लूंगा. साइंस लीजिए. साइंस. पोल्यूशन 10th में. पॉल्यूशन. Water pollution or something. It will be more specific. ग्रेड 10. Okay. 10 कह रहे हैं ना आप. हाँ. अच्छा, इसमें देखिएगा, जब हम 7E की बात करेंगे तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी, गाइडिंग क्वेश्चंस, असेसमेंट आइडियाज फॉर ईच फेज, इस तरह की कुछ चीज़ें आप ऐड ऑन कर देंगे कि ईच ई में आप क्या चीज़ें चाहते हैं. एंश्योर इट प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. ये आप सभी लोग समझते हैं कि हम कुछ भी और कभी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जब भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे अच्छा ये माना जाता है कि उसमें एंगेजमेंट दोनों का हो, सिर्फ टीचर का नहीं. और हमेशा से जो भी नए नए मेथड्स आए वो कभी भी देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर इसलिए होता है कि उसमें एंगेजमेंट ज़्यादा होता है, उसमें क्वेश्चनिंग ज़्यादा होती है, उसमें एक्सप्लोरेशन ज़्यादा होता है, उसमें असेसमेंट ज़्यादा होता है. तो कुछ बेसिक से एलिमेंट्स है कि कोई भी मेथड बेहतर कैसे हो सकता है पढ़ाने का, तो लेसन प्लान भी अकॉर्डिंगली क्रिएट किया जा सकता है. तो ये एक बन गया. अब जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, अब ये क्योंकि मैंने इससे पहले टेबुलर फॉर्मेट में कहा था तो ये आउटपुट वैसा भी दे सकता है और जैसा आप कह रहे थे वैसा भी. तो वेट करना पड़ेगा हमें. पॉल्यूशन का टॉपिक है तो ये रिसर्च करके काफ़ी अच्छा. मोर आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ आपके लिए जनरेट करके उसमें वो प्रोवाइड करेगा. अब इन्होंने जैसे मना कर दिया आपका 7E प्लान बनाने से, जो भी मैं देख पा रहा हूँ अभी प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं. ऐसा भी होगा कभी कभी आपके साथ कि कोई एक स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म है मे बी कि वो रिफ्यूज़ कर दे कि मैं नहीं बना सकता या ये चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करूँगा. अभी प्रोसेस में ग्रॉक प्रोसेस कर रहा है और ग्रॉक ने आपको ये लीजिए फिर प्लान क्रिएट करना शुरू भी कर दिया. और ईच फेज में आप देखेंगे कि जो ग्रॉक कर रहा है वो अच्छी बात क्या कर रहा है कि ड्यूरेशन, टीचर एक्शंस क्या होंगे, स्टूडेंट्स एक्शन क्या होंगे, गाइडिंग क्वेश्चंस क्या होंगे. लास्ट का जो पार्ट था आपका, मीटिंग तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पर है. शेयरिंग रिमूव हो गई हमारी. हाँ सर, we can't see ओके. anything. हाँ, वेट ए मिनट, मुझे भी लगा ऐसा. यस.
So your plan is ready. कोई भी एक चीज अगर हम इसमें देखें, एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में, यूज विजुअल्स, डायग्राम, स्लाइड्स टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर, वाटर, लैंड, कॉजेज। और यहाँ पर फिर स्टूडेंट लिसन एक्टिवली, टेक नोट्स एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशंस ऑफ देयर एक्सप्लोरेशन। फिर आपका गाइडिंग क्वेश्चंस हो गए, व्हाट आर द साइंटिफिक प्रोसेसेस बिहाइंड एसिड रेन और ऑयल स्पेल्स। सो एक प्लान जो है, कंप्लीट प्लान, वो रेडी हो जाता है आपका फ्यू सेकंड्स में, मिनट्स तो मैं नहीं कहूँगा। सो जो लोग प्लान क्रिएट करते हैं तो इसी तरह का प्लान होता है या कुछ चेंज होता है मैम उसमें? डू यू वांट समथिंग एडिशन? Oh, sir, आप लोग similar. Similar सिमिलर? only activities are incorporated at each level. Yes. ओके, मतलब ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो Yeah, गया देखा yes, जाए, yes. है ना? तो एक अच्छी बात ये है कि हम, हमारा टाइम भी ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट हो रहा है और हम एक बेहतर चीज़ अपने लिए भी कर पा रहे हैं। जैसे कई बार उतने आइडियाज़ गाइडिंग क्वेश्चंस के नहीं होते, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के नहीं होते, तो यूजिंग द एआई हम वैसा कर सकते हैं। तो एक सिंपल प्लान की हमने बात की, और एक 5E 7E जो भी कुछ है उस तरह से आप प्लान क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद और कौन सा ऐसा प्लान हो सकता है कि जो आपको लगता है कि नॉर्मली आप लोग चाहते हैं, लगता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमें क्रिएट करनी चाहिए? क्या कभी ऐसा लगता है कि एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान्स भी होने चाहिए? Yes. एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान्स का मतलब होता है कि फिर आप उसमें आपकी जो टीचिंग होगी वो एक्टिविटी बेस्ड ही होगी। तो एक बार हम देखते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड अगर उसकी बात करें तो प्रॉम्प्ट किस तरह का हो सकता है। आमतौर पे आप देखेंगे प्रॉम्प्ट एक बार क्रिएट हो जाए तो बाकी चीजें तो आपकी, आपको या तो सब्जेक्ट लिखना है या क्लास, बाकी उस टाइप के लिए जो स्पेसिफिक टाइप है प्रॉम्प्ट चेंज नहीं होते। फिर प्रॉम्प्ट तभी चेंज होते हैं फिर जब आपको कुछ एडिशन करना होता है उसमें, या उसमें से कुछ डिलीट करना होता है, तो प्लस माइनस करते हैं तो प्रॉम्प्ट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें एक एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान क्रिएट करना है तो मुझे कोई सब्जेक्ट और टॉपिक बताइए, एनी सब्जेक्ट एंड टॉपिक। इतने सारे लोग हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, कोई भी सब्जेक्ट बताइए मुझे, कॉलेज लेवल का भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Economics and poverty. थैंक यू सर। इकोनॉमिक्स, कहाँ चला गया इकोनॉमिक्स? ओके, वेट ए मिनट। ऑन इकोनॉमिक्स, पॉवर्टी, फॉर ग्रेड 11 सर या 12th? 12th. 12th करते हैं इसको। हम ग्रेजुएशन में भी टॉपिक ले सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हमने उसे जो स्टार्टिंग में फोकस किया, एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान, ये टास्क भी हो गया। अगर हम प्रॉम्प्ट के एंगल से देखें, जो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि करने क्या जा रहे हो आप, तो लेसन प्लान, लेकिन अगर पूरे टास्क की बात करें तो एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लान। तो जहां 7E था तो वो 7E पे फोकस करेगा, यहाँ पे एक्टिविटी पर फोकस करेगा। On economics, poverty for grade 12th include objectives, material, step-by-step guide for the activity, discussion questions, assessment method। कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे बहुत कॉमन आ रही हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव कॉमन है, असेसमेंट कॉमन है, और मटेरियल कॉमन है। ऑलमोस्ट जितने भी लेसन प्लान होंगे, 3 एलिमेंट्स आपके प्रॉम्प्ट में आएंगे ही आएंगे। एक्टिविटी में स्टेप बाय स्टेप गाइड आ जाएगा, डिस्कशन क्वेश्चंस, कहीं पे गाइडिंग क्वेश्चंस आ गए। लेट्स सी। सबसे पहली प्रायोरिटी लेसन प्लान बनाने के लिए आज चैट जीपीटी को दीजिएगा। चैट जीपीटी हमारा आज बिजी ज़्यादा है, तो इसलिए बोटल वाले टास्क में थोड़ा अटक गया है, अभी तक उसने आंसर नहीं किया है, तो उसको हम दूसरी जगह ट्राई करेंगे एक बार।
और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छी एआई की ये है कि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये प्लान आपका रेडी हो गया। अगर इसमें ये जो प्लान क्रिएट हुआ है लेसन प्लान, अगर इसमें ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप यहाँ पर अटैच वाला, अगर उस चैप्टर को या अपने नोट्स को यहाँ पर अटैच कर दें और फिर कहें कि लेसन प्लान क्रिएट कर दो, तो फिर आपको ऐसा लगेगा ये आप ही ने लेसन प्लान क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि आपके नोट्स हैं, और जब आपके नोट्स से को रेफर करके जब वो प्लान बनाएगा तो आपके ज़्यादा करीब होगा वो। तो जब आपको लगे कि मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए जो मेरे बहुत करीब हो, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पास अगर कोई नोट्स हैं आप पढ़ाते तो उनको अटैच कर दीजिए, तो फिर आपके काफ़ी क्लोज होगा। अब एक बार मैं यहाँ से लेसन प्लान वाला वो ब्रेक करके जो हम बोटल वाला एग्जांपल है ग्रॉक में ट्राई करते हैं। चैट जीपीटी अभी हमारा उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है डेटा की वजह से। लेट्स सी कि ग्रॉक कुछ जल्दी करता है इस काम को या नहीं। हमने उसे कहा कि एक इमेज क्रिएट करके हमें दे दो, ग्रोक ने जल्दी से कर दिया। ऐसे ही चैट जीपीटी भी दे देता है, लेकिन चैट जीपीटी क्योंकि यूज बहुत करते हैं लोग तो कई बार ओवरलोडेड हो जाता है। तो आप देखेंगे कि चैट जीपीटी ने एआई फॉर टीचर्स एम्पावरिंग एजुकेटर्स विद एआई करके कुछ बोटल्स जो हैं, जो मैं चाह रहा था कि उस तरह की क्रिएट हो जाएं, वो की। अभी आपको नजर आ रहा है कुछ स्क्रीन पर या नहीं? यस, वेट ए मिनट। सो स्क्रीन पर अगर नजर आ रहा है तो थंब से मुझे करके बताइए जरा। तो ये बोटल्स इन्होंने जनरेट करके दी। अगर यही चीज चैट जीपीटी पे करते तो थोड़ा और बेहतर आते हैं, कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक की वो नहीं करती हैं। दोनों तरह की, मतलब कैन भी उसने कर दी और बोटल भी। इसमें एक और चीज मुझे करके दिखानी थी आपको कि मैं उन्हें कहता हूं कि भाई बोटल तो हो गई, लेकिन मुझे अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है, ऐसे मान लीजिए। या तो इसको, या मैं कहूँ कि सर्टिफिकेट है तो मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट के हाथ में सर्टिफिकेट है वो नजर आए, तो मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया। ये दोनों प्रॉम्प्ट मैं आपको शेयर भी करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि आप ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉम्प्ट्स सर्टिफिकेट के साथ इमेज क्रिएट कर पाए। तो मैंने उसको ये कहा सिंपल सा, आप छोटा प्रॉम्प्ट रखिएगा, मैंने थोड़े बड़े रखे, कि एक फीमेल मॉडल हो जिसके हाथ में ये बोतल हो, वो एडवर्टाइजमेंट कर रही हो एआई फॉर टीचर्स का, उस तरह की मुझे एक इमेज क्रिएट करके दीजिए। तो आप देखेंगे इन्होंने मना कर दिया करने से। लेट्स सी व्हाई। वापस बोतल वाले उस पर आते हैं और फिर से नीचे आते हैं। बोतल वाला एक बार फिर से हम करते हैं। समथिंग इज रॉन्ग, ये हो गया। और एक और चीज़ हम करते हैं इसमें, वो ये कि फिर से उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं कि भाई हमारी बोतल में एक लेबल आप कीजिए। सो अब ऐसा जब आपके सामने आ जाए, इसका मतलब इज आस्किंग फॉर द मनी, तब आप चेंज कर सकते हैं कि हम फिर इस ऐप को यूज़ नहीं करते क्योंकि उसने बंद कर दिया वो कहना, फिर हम दूसरे ऐप को यूज़ करते हैं इसमें। गिव मी ए मिनट। ये एक फ्री ऐप है जो मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा कभी भी, इसको नोट कर लीजिएगा।
दिस इज मेटा एआई। ये फेसबुक और व्हाट्सएप जिनका उनका है, और ये कभी भी कम से कम ये है कि आपसे वो नहीं कहेगा कि आप लोग उसको मनी दें या कुछ करें। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये फेसबुक या उससे चलता है, और अभी मेरे पास फेसबुक का वो नहीं है, तो इसको भी नहीं यूज़ करेंगे। एक और चेंज करते हैं फिर इमेज वाले में। मेटा एआई एक ऐसा है कि जो मैं भी कर रहा था, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्लास के टाइम पे नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, क्योंकि अ, उसके लिए फेसबुक का एक्सेस ज़रूरी है, और अभी फेसबुक नहीं है उसमें जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। सो ये व्हाट्सएप पे आ रहा है सर। हाँ, व्हाट्सएप पे भी आएगा, लेकिन अभी व्हाट्सएप भी ओपन नहीं कर सकता क्योंकि लाइव क्लास है। यस सर। हाँ, बाकी मेटा एआई फ्री है, तो इसमें मैं आपको प्रॉम्प्ट शेयर करूंगा। वैसे मैं करके भी दिखाऊंगा, थोड़ा चैट जीपीटी बिजी है तो इसलिए नहीं कर पा रहा है, तो इसको थोड़ा होल्ड पे रख देते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नहीं हो पा रहा क्योंकि बिजी है थोड़ा सा शेड्यूल, तो इसको करेंगे। और मेटा एआई मैंने इसलिए बताया, इमेजेस के लिए जब भी आप यूज करो, कोई भी ऐप अगर आपको मना करता है कि भाई पेड कीजिए, मनी पेड कीजिए, तो मेटा एआई आप ले लीजिए। मेटा एआई कभी भी आपसे मनी नहीं मांगेगा किसी भी सिचुएशन में। बाकी 1 मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ अगर मेटा एआई अगर ओपन हो सकता है अभी चलती हुई सेशन में, तो मैं अभी दिखा दूंगा आप लोगों को। वेट ए मिनट, कोशिश मैं करता हूँ, अगर वो ओपन हो गया तो ज़रूर। मेटा एआई इमेजेस क्रिएशन, वरना वो आपके उसमें तो है ही। अगर मैं इमेज पर जाता हूँ तो यस, ये वो फेसबुक मांगेगा, और अगर मैं फेसबुक से इसको करता हूँ तो हाँ जी, ये फेसबुक से एक्सेस मांगेगा। अगर आप लैपटॉप का यूज़ करेंगे तो आप अपना फेसबुक पहले लॉगिन कर लीजिएगा, तभी हो पाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा हम शांत कर देते हैं, वापस लेसन प्लानिंग पे आ जाते हैं, लास्ट में देखेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में जब भी थोड़ा बिजी नहीं होगा शेड्यूल, तब मैं करके दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट फिर मैं बात कर रहा था लेसन प्लानिंग की, तो लेसन प्लानिंग में हम वापस चैट जीपीटी पर आ जाते हैं, और आप लोगों ने एक्टिविटी बेस्ड लेसन प्लानिंग की बात करी। इसी तरह से प्रोजेक्ट बेस्ड लेसन पे आप प्लानिंग है, या इंक्वायरी बेस्ड है, या एक होता है फ्लिप्ड क्लासरूम लेसन प्लान। क्योंकि इंक्वायरी बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड तो आप क्रिएट कर लेंगे, या प्रोजेक्ट इंक्वायरी बेस्ड का मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं अभी। लेसन प्लान मतलब वैरायटी में लेसन प्लान कि आप अपने टीचिंग में क्या ऐसा नया ला सकते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, अगर यूजिंग द एआई। कि प्लान ही ऐसा हो कि उसमें वो कंप्लीटली इंक्वायरी बेस्ड हो या प्रोजेक्ट बेस्ड। तो ये इंक्वायरी बेस्ड लेसन प्लान का प्रॉम्प्ट है, जिसमें कि आप सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट मान लीजिए मैंने बिजनेस स्टडीज ले लिया, स्टडीज और स्टडीज, और टॉपिक हमने ले लिया, मान लीजिए प्लानिंग चैप्टर आता है उसमें एक वो ले लेते हैं, फॉर क्लास 12th। अब इंक्वायरी बेस्ड है, इंक्लूड ड्राइविंग क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स, रिसोर्सेज फॉर एक्सप्लोरेशन, मेथड फॉर स्टूडेंट, लीड डिस्कशन एंड असेसमेंट क्राइटेरिया, एंश्योर क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग आर एट द सेंटर। देखिए कई बार ना ऐसा होता है हमारे साथ, आप लोग भी देखते हैं और आपने सुना भी होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि इससे हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी अगर एआई आ गया तो बाकी चीजें हैं। हाँ, अगर हम 100% डिपेंड होंगे तो होंगी, लेकिन टीचर के तौर पे अगर आप नए नए आइडियाज जनरेट कर रहे हैं तो वहां पे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आइडियाज आप जनरेट कर रहे हैं और विद द सपोर्ट ऑफ द एआई आप लेसन प्लान्स क्रिएट करा रहे हैं या असेसमेंट टूल क्रिएट करा रहे हैं, तो आपकी भी क्रिएटिविटी एक्सप्लोरेशन जो है वो मेंटेन्ड है। और दूसरा, स्टूडेंट के लिए आप ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाते हैं। क्यों?
क्योंकि जो पहले बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से आप पढ़ा रहे थे, अब उसमें आपकी प्लानिंग ही बहुत अलग तरह की हो गई है। मतलब अगर आप ये प्लान करें कि मैं 6 दिन कॉलेज जाती हूँ 6 डेज़, और 6 डेज़ में मुझे मेरी जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है 6 डेज़ बिल्कुल डिफरेंट रखनी है क्लासरूम में। अब डिफरेंट का मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन जो तरीका पढ़ाने का, द वे ऑफ टीचिंग जिसे हम पेडागोजी भी कहते हैं, वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। एक दिन आप इंक्वायरी बेस्ड लेसन प्लान से पढ़ा रहे हैं, एक दिन किसी और तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपकी टीचिंग भी इफेक्टिव हो जाएगी, बच्चे भी ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस टॉपिक पे मैंने एक इंक्वायरी बेस्ड लेसन प्लान क्रिएट करना हो तो किस तरह का होगा, जिसमें आपने देखा होगा काफ़ी कुछ डिफरेंट है। ड्राइविंग क्वेश्चंस हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी है, डिस्कशन भी है उसके लास्ट में, और एंश्योर क्यूरियोसिटी स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप प्लान कर लेते हैं तो आप कर पाएंगे, अगर उस प्लान को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ड्राइविंग क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, देखिए, प्लानिंग इज अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, हाउ कैन बिजनेस प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। आप जब इससे पूछेंगे बच्चों से तो बच्चों के ना बड़े अलग अलग से आंसर आएंगे, और यू नो कि पहला काम टीचर का बच्चों के ब्रेन में कुछ इस तरह की चीजें डालना ही है कि वो कुछ बोलें, आपको बताएं, और फाइनली आपको जो भी उन्होंने बताया उसको सिंथेसाइज करके कुछ एक आउटपुट की फॉर्म में बताना है कि देखो जो आप लोगों ने बताया ये है, वो उसका मतलब ये होता है। या इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चंस हैं। इन्वेस्टिगेटिंग स्टेप्स में आपका वो 5E इन्होंने यूज कर लिया, रिसोर्सेज फॉर एक्सप्लोरेशन, केस स्टडी सोर्सेज ले लिए, टेक्स्ट बुक रेफरेंसेस, मल्टीमीडिया। इवन आप अगर ये डाल दें कि मल्टीमीडिया का लिंक्स भी दे दीजिए तो यूट्यूब लिंक भी आपको मिल जाएंगे। अच्छी बात क्या है कि अगर प्लान में रिसोर्सेज आपको चाहिए तो सर्च नहीं करने अलग से जाके। डोंट डू कि आपने प्लान बना लिया और आप फिर यूट्यूब पे जाके उससे रिलेटेड वीडियो सर्च कर रहे हैं। आप एआई को ही बोल दीजिए कि ओपन एक्सेस में हो और रिलेटेड वीडियो हो तो उसके लिंक भी मुझे दे दीजिए। आप अपने प्रॉम्प्ट में लिखिए वो बात, तो वो आपको ना लिंक में भी देगा, मतलब लिंक भी देगा। अभी करके दिखाऊंगा मैं इसमें। और फिर रिसोर्सेज फॉर एक्सप्लोरेशन हो गए, मेथड्स फॉर लीड डिस्कशन हो गया, असेसमेंट क्राइटेरिया देखिए, क्योंकि आप का प्लान बहुत डिफरेंट है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, तो जो असेसमेंट का क्राइटेरिया, रूब्रिक्स क्रिएट कर दिया उन्होंने, जो कि अगर वैसे रूब्रिक्स को क्रिएट करो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर एक्सटेंशन या होमवर्क। अब यहाँ पे मैंने कहा था भी आपको कि रिसोर्सेज फॉर एक्सप्लोरेशन, इसमें अगर हम ये कह दें काइंडली also provide online links of YouTube and websites for, जो मैंने अभी कहा था कि kindly also provide online links of YouTube and websites for resources for exploration। अब देखते हैं कि हमें एक चीज की रिक्वायरमेंट थी प्लान में, क्या वो हो पाती है पूरी। हमें कुछ कमी लगी, जैसे मैं कहता हूं ना कि डिजायर्ड आउटकम नहीं आया तो एक बार रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद फिर हम जो उनसे पूछते हैं। तो देखिए, ये एक इन्होंने लिंक दे दिया, ये यूट्यूब लिंक्स देखिए आप दे दिए इन्होंने, वेबसाइट एंड केसेस दे दिया आपने, आपका प्लान ऊपर है, हाउ टू इंटीग्रेट इनटू योर लेसन प्लान। अब इनको कैसे इंटीग्रेट करना वो सारी चीजें इन्होंने दे दी। स्टार्ट विद योर यूट्यूब वीडियो एज स्टिमुलस, प्रॉम्प्ट हाउ डू बिजनेस अडॉप्ट व्हेन द फ्यूचर सरप्राइजेस देम। अब उन्होंने तरीका भी बता दिया आपको कि देखिए पहले वीडियो दिखाइए फिर उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। अब जैसे ये वीडियो एक, Oftentimes, a small business owner has devoted their life savings or all of their time to try to get something up. And आपको साउंड आ रही थी अभी वीडियो की या नहीं? थम अप करके हाँ सर, बताइएगा। आ रही थी। ओके, सो off the ground, their resources या फिर हम और देखेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने ये YouTube का लिंक दिया है, अगर हम उसको देखते हैं, सो
मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है आपको, अभी आपको एक वीडियो नज़र नहीं आया क्योंकि मैंने सिर्फ चैट जीपीटी यूज़ कर रखा। लेट मी शेयर, इसको रिमूव करके, क्योंकि सिर्फ ऐप मैंने शेयर किया हुआ है। अभी जब मैंने क्लिक किया था तो मेरा जो वीडियो, ये वाले वीडियो पर पहुंचा मैं। आपको वीडियो नज़र आ रहा होगा ये। A plan might seem perfect on paper, but in reality, it can throw unexpected challenges our way. Despite our best efforts, अभी ये हो गया, लेकिन अभी हम एक और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं इसके साथ, क्योंकि हमें ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते डेप्थ में क्या हमारी रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर देखनी है, क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइज्ड रिक्वायरमेंट सभी की नहीं होती है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था प्रॉम्प्ट की, और उसमें मुझे ऐसा लगे जब मैं इंक्वायरी बेस पे जाऊं कि वो जो प्रॉम्प्ट दिया मैंने लास्ट में जिससे लिंक्स आ गए, आई मीन जो अभी तक आपको कोई कहता है ना कि आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं किसी सेमिनार में, क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, भाई रेलिवेंट वीडियो दिखाइए, तो सर्चिंग में बड़ा टाइम लगता है। या कई बार आप क्या करते हैं ना, कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स पता होती हैं या चैनल्स, वहीं से पिक करते हैं। डोंट डू दैट, यूज़ एआई। एआई करंट में आपको लेटेस्ट बहुत अच्छे टॉप 10, टॉप 100 जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनके लिंक्स आपको प्रोवाइड करेगा। हार्डली 30 सेकेंड्स में लिंक्स आपको मिलेंगे, आप उनको लीजिए और यूज़ कीजिए। जैसे मेरे को एक मेरे मन में आया कि काइंडली ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन लिंक्स फॉर यूट्यूब एंड वेबसाइट इन हिंदी, क्योंकि इंग्लिश में तो हमारे आ गए। इंग्लिश तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है कि वो कर ही लेगा उसको। हिंदी में देखते हैं क्या वो दे पाता है, जिससे कि मुझे लगता है मेरे बच्चे थोड़ा रूरल एरिया में है, तो क्या मैं उनको दिखा पाऊंगा। लेट्स सी, ट्राई ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे भी सकता है और नहीं भी। तो प्लानिंग पे अगर हम देखें, नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की चर्चा कर रहे थे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्यवसायिक नियोजन। आप देखेंगे कि जब एक बार आपने प्लान क्रिएट कर लिया बहुत अच्छे से, तो उसमें हमारी कई तरह की नीड्स होती हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, और हम चेंजेस करना चाहते हैं और फिर हम मैन्युअली करते हैं उनको। तो हमें उसमें भी जो रिक्वायरमेंट है, इनसाइड रिक्वायरमेंट्स हैं या कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें एआई का ही यूज़ करना चाहिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, ये तो मेरे को अचानक आइडिया है, तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। फर्स्ट बैच जो था उसमें शायद मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी उनको। सिमिलरली आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्राई कर सकते हैं और एआई के थ्रू ही कर सकते हैं, और विद इन फ्यू मिनट्स उस प्लान को ऐसा बना सकते हैं कि अगर आप देखेंगे कि आपके इंस्टीट्यूशन में अगर आप टीचर विद एआई नॉलेज हैं, तो डेफिनेटली चाहे कि कोई कितना ही कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, आपका प्लान उनसे बेहतर हो सकता है, क्योंकि एआई उस लेवल पे जाके आपकी हेल्प करता है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो आप पूछिए, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एनीवन, यहाँ तक कोई डाउट, या आपको लगता हो कि क्या ऐसा कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हो आपके कि क्या ये पॉसिबल है, तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर हम। इसके बाद इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन में के बाद फिर एक था फ्लिप्ड क्लासरूम लेसन प्लान। कई बार ऐसा होता है कि हमने सिर्फ सुना होता है कॉन्सेप्ट का नाम, हम क्रिएट नहीं कर पाते, हमारी लिमिटेशंस है, नॉलेज की लिमिटेशंस हैं। ऐसे केसेस में एआई हमारी बड़ी मदद करता है। तो हमने को लिखना है सिर्फ क्रिएट ए फ्लिप्ड लेसन प्लान, और मुझे टॉपिक और क्लास आप लोग बताइए, बाकी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। टॉपिक एंड सब्जेक्ट और क्लास, बताइए। एनीवन? कोई भी टॉपिक बता दीजिए, आप सब्जेक्ट बता दीजिए जिसपे कि हम एक प्लान बना सकें, फ्लिप्ड क्लासरूम लेसन प्लान। यस प्लीज।
So educational psychology में theories of learning. एक तो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी ले लेते हैं। मैम टॉपिक ना थोड़ा सा छोटा रखिए, क्योंकि वो फिर थ्योरीज ऑफ लर्निंग तो फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मतलब कई क्लासेस का टॉपिक है। हम उसको कर लेते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग कर लेते हैं। Okay, ठीक है, classical operant condition. ऑपरेंट कंडीशनिंग कर लेते हैं। फॉर बीएड स्टूडेंट्स हो गया। आप बीएड करो, बीएससी करो, पीएचडी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। सो ये एक फ्लिप्ड क्लासरूम लेसन प्लान रेडी हो जाएगा आपका। टाइटल हो गया, लेवल बीएड का हो गया, पीएचडी का भी लेवल हो, पोस्ट पीएचडी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। 1 hour 30 minutes इन क्लास प्लस प्री क्लास सेल्फ लर्निंग। फ्लिप्ड में ऐसे ही होता है ना, बच्चे पहले पढ़ के आते हैं, फिर क्लास में आप लोग कुछ। जी हाँ सर। हाँ, और सबसे अच्छी बात है देखिए, क्योंकि हमने लास्ट वाले में लिंक्स देने को कहा था, तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने इसमें लिंक्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। और ये इस तरह से आपका रोल प्ले भी दे रखा है, इसमें डिस्कशन के लिए भी है। इज पनिशमेंट एवर जस्टिफाइड इन ए क्लासरूम, वाई और वाई नॉट, क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्रिएट होते हैं, आप पूछेंगे बच्चों से तो बड़े इंटरेस्टिंग। सो प्लान इज रेडी। एक बार हम इनका लिंक देख लेते हैं किस तरह का है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इन हिंदी। यहाँ पे क्लिक करते हैं अगर हम इसको, सो ये दूसरी साइड में जाके ओपन हो रहे हैं। एक मिनट में अभी आपको दिखाता हूँ। मुझे एक बार शेयरिंग रिमूव करनी पड़ेगी फिर से टू रीच एट द वीडियो। हाँ जी, सो ये एक लिंक था जो आपके लेसन प्लान में दिया होता है। When we think about learning, we often picture students in a classroom or lecture hall, books open on their desk, listening intently to a teacher or professor in the front of the room. But in psychology, learning means something else. To psychologists, learning is a long-term change in behavior that's based on experience. Two of the main types of learning are called classical conditioning and operant. So, अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप प्लान करेंगे तो डेफिनेटली लेसन प्लानिंग से रिलेटेड कि यू कैन नॉट इमेजिन कि कहाँ तक आप जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं, या जब हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कीजिए और फिर क्लासरूम में जाके आप पढ़ाइए बच्चों को, तो आपको जो सर्चिंग में टाइम लगता था, चाहे वो गूगल सर्च के थ्रू आप कीजिए, यूट्यूब पर जाकर कीजिए, तो अगर आपको एआई की नॉलेज है, एआई को प्रैक्टिस में लाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो आप सेकंड्स में उन लिंक्स को जो कहीं भी होंगे, ऐसे मान के चलिए कि उस समुद्र के अंदर कहीं डाले हुए किसी ने, वो इमीडिएटली एआई निकाल के आपके लिए ले आएगा। और डेफिनेटली आपकी टीचिंग भी अच्छी होगी। और मैंने आपको आज बता भी दिया कि आप चाहें तो 6 अलग अलग टाइप्स के जो प्लान्स हैं, 6 डेज के लिए आप उसको प्लान कर लीजिए और आप क्रिएट कीजिए और आप पढ़ाइए। और आप ज़्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर अपनी टीचिंग में बच्चों को लेके आपका फीडबैक और जो आपके साथ में होते हैं उनको लेके देखिएगा कि कितना चेंज आ जाएगा उस चीज़ को लेके। सो इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। कि लास्ट और मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर ओवर करेंगे। और ये इसलिए है कि जितनी चीज़ें मैंने बताई कि बाकी जो मेरे सेशंस होते हैं, आप प्रीवियस सेशन से रिलेटेड, कई बार होता है ऑन द स्पॉट क्वेरीज नहीं होती है, तो नोट डाउन करके रखिए और आप मुझसे पूछिए कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये कर सकते हैं, जिससे कि आप इंटीग्रेट कर पाएँ अपनी टीचिंग में उस चीज़ को इफेक्टिवली, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएँ। एक और लास्ट जो वो है, सबसे पहले हम चैट जीपीटी पे चलते हैं और लास्ट में वो ट्राई जरूर करेंगे जो स्टार्टिंग में कर रहे थे, और नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट किसी सेशन में करके दिखाऊंगा मैं आपको।
सपोज कीजिए कि एक टीचर है, अब मैं कंपोनेंट्स की बात करूंगा। ऐसे कंपोनेंट्स इसलिए कि आपके दिमाग में आए कि भाई मुझे अपने प्लान्स में ऐसे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। आपका प्लान रेडी, एवरीथिंग इज़ ओके, और आप चाहते हैं कि आप कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएं, और कुछ आइडिया आपके पास हैं और कुछ आइडियाज़ नहीं है आपके पास। प्रॉब्लम ये है आपकी, और ये किसी भी टीचर की प्रॉब्लम होती है। मुझे 5 ग्रुप्स बने हुए हैं, तो 3 टॉपिक्स मेरे दिमाग में हैं, 2 नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं एआई के पास आऊँगा, सजेस्ट 5 ग्रुप एक्टिविटीज़ फॉर टीचिंग वाटर साइकिल फॉर क्लास। सिंपल से मुझे एक सेंटेंस लिखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं। मुझे ग्रुप एक्टिविटी करानी है या डिस्कशन कराना है, जो भी कुछ है। वाटर साइकिल टॉपिक है मेरा क्लास 6 के लिए। सो मैंने एआई से पूछा, और 3 आइडियाज़ ऑलरेडी आपके पास हैं दिमाग में पहले से, तो एआई आपको फटाफट वो 5 एक्टिविटीज़ दे देगा जो आप कराने वाले हो। ज़्यादा इधर-उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिया भी कैसे उसने कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड ईच स्टेज ऑफ वाटर साइकिल बाय एक्टिंग इट आउट। हाउ, डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स, assign roles like sun, water droplet, cloud, ocean, plant, etc. मटेरियल, जो भी सिंपल चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी जो अवेलेबल होती है इजीली। ऐसे ऐसे करके 5 एक्टिविटीज़ उन्होंने दे दी। तो आप 5 ग्रुप्स बना के अपनी क्लास के, और क्लास में भी एक्टिविटी करा सकते हैं, कोई प्रोग्राम हो तो स्टेज प्रेजेंटेशंस भी दे सकते हैं उनकी, तो फटाफट हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें। या कभी कभी होता है कि आपको मान लीजिए कि कोई प्लान है आपका, और उसमें आपको ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को इंक्लूड करना है। आप चाहते हैं कि ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी को फॉलो करते हुए चीज़ें हों। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, और ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पढ़ते ज़रूर हैं, हम उसे इंटीग्रेट नहीं कर पाते। तो एआई हमारा इंटीग्रेट करने में काफ़ी मदद करता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। आप कुछ भी करें फिर एआई के साथ। जनरेट ए लेसन प्लान फॉर क्लास 9th साइंस ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यूजिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेबल ईच पार्ट अकॉर्डिंगली। अब ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी पे रेडी हो गया। रिमेंबरिंग में क्या कराना है, अंडरस्टैंडिंग में क्या कराना है, अप्लाइंग में। आई मीन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जब आपको एआई का पता है कि आप एक्सपेरिमेंटेशन कीजिए, उनके रिजल्ट्स देखिए, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं उनको रिपीट कीजिए। स्टोरी बिल्ट होती हैं जब आप रिपीट करते हैं कि देखो वो टीचर थी, उन्होंने इतना अच्छा किया। और जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो री एक्सपेरिमेंट, कुछ और नया लाइए आइडिया दिमाग में, फिर एक्सपेरिमेंट कीजिए। अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते जाइए, जो काम नहीं कर रही उनको छोड़ते जाइए। तो डेफिनेटली जो आपकी टीचिंग है बहुत इफेक्टिव हो जाएगी एक टाइम के बाद विद एआई, क्योंकि एआई एज ए असिस्टेंट आपका काम कर रहा है। मैंने आपको बताया एआई विल नॉट रिप्लेस यू। तो सेशन इज ओवर फॉर टुडे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लेसन प्लान से रिलेटेड मुझे बतानी थी। अगर वैसे देखा जाए तो मैं 3 सेशंस भी लूँ तो लेसन प्लान पे चलता रहेगा, लेकिन ज़रूरी क्या है कि आप लोग अंडरस्टैंड करने के बाद कहीं ना कहीं एक शुरुआत कीजिए, चाहे एक सिंपल प्रॉम्प्ट से कि क्रिएट ए लेसन प्लान फॉर दिस क्लास, दिस टॉपिक, दिस सब्जेक्ट, इस तरह से करके, और वहाँ से शुरुआत कीजिए, और फिर वैरायटी में लेसन प्लान्स बनाने शुरू कीजिए। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो लास्ट में तो आप पूछ सकते हैं।